क्योंकि माइक ऑन है, कोई क्वेश्चन किसी ने करना हो तो क्वेश्चन कर सकता है आज के लेक्चर के बारे में, कोई भी बात पूछनी है कोई। आई थिंक आपने एक्सप्लेन इतना अच्छा किया है तो सबको समझ आ गई है, लगता है कोई क्वेश्चन जो है किसी के माइंड में नहीं आ रहा। थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा जी। टाइम मैनेजमेंट के बारे में, जैसे आपने कुछ गाइड किया है थोड़ा थोड़ा सा मजीद डिटेल में जो है ना, कि किस तरह से मतलब कि टास्क किस तरह से मैनेज करें लोग, कि जो प्रायोरिटाइज किस तरह से करें। ये एक बहुत इशू होता है कि लोगों को ये समझ नहीं आती कि कौन सा काम हमें पहले करना चाहिए या कौन सा बाद में करना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड अंडरस्टैंड कि सबसे पहले हमें अपने स्केड्यूल में वो काम रखना चाहिए जिस पे टाइम कम लगता है, क्योंकि हम अभी शुरुआत में हैं मैनेज करने के लिए। एक आप फॉर इंस्टेंस आपके पूरे दिन में आपके पास 4 टास्क हैं, एक टास्क के लिए आपको 4 घंटे लगने हैं, एक के लिए 2 घंटे लगने हैं, एक के लिए 10 मिनट लगने हैं, एक के लिए 2 मिनट लगने हैं। अगर आप 4 घंटे वाला टास्क पहले उठा लेंगे तो आपके ज़हन में 4 घंटे तक वो 2-3 टास्क लटके हुए हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप 2 मिनट वाला काम पहले उठाएँगे तो आप 2 मिनट का काम करके अब आपके ज़हन में एक मोटिवेशन आई है, नाउ यू हैव 3 टास्क फॉर द डे। फिर वो 10 मिनट वाला कर लेंगे तो 2 टास्क रह जाएँगे और फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप हर टास्क में बेहतर होते चले जाएँगे और आपके सारे टास्क कंप्लीट हो जाएँगे। टाइम मैनेजमेंट को, हर काम को उससे समझना है कि किस काम में पहले कम टाइम लगेगा, पहले मुझे वो कर लेना चाहिए। फिर आप वो वाला टास्क पकड़ सकते हो बाय द एंड ऑफ द डे जिसमें ज्यादा टाइम लग सकता है, एंड दैट इज ओके। यू कैन डिवाइड दैट टास्क इनटू स्मॉलर टास्क टू। अगर कोई 4 घंटे का काम है तो आप उसको 2-2 घंटे में डिवाइड कर सकते हो, विद गैप्स ऑल्सो, ब्रेक्स इन बिटवीन। दूसरी चीज है, लेस डिस्ट्रैक्शन रखनी है। अगर आप टास्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, अपना टाइम मैनेज करने के लिए बार बार अपने फोन की तरफ ध्यान नहीं देना है। हमारा फोन एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, इसलिए हमें फोन को और इवन हमारे लैपटॉप पे जितने भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस हैं उनको भी शट डाउन कर देना चाहिए या म्यूट कर देना चाहिए या साइलेंट कर देना चाहिए, ताकि वो भी हमें डिस्ट्रैक्ट ना करे, ठीक है? दूसरी चीज, इसको मैनेज करते करते वी हैव टू बी हमारा स्टमक फुल होना चाहिए, पीना बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ये नहीं कि बार बार उठ रहे हैं, जा रहे हैं और काम के बीच में खा रहे हैं, क्योंकि कोई कंपनी ये इसलिए अलाउ नहीं करती काम के बीच में खाना क्योंकि इट इज डिस्ट्रैक्शन। कंपनी का जो पूरा सिस्टम है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है, वो हर एक बंदे को स्टडी करके होता है। फ्रीलांसर्स के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि वो ऑन स्पॉट अपना खाना पीना स्टार्ट ना करें, बल्कि इनफैक्ट खाना ही खाना है तो उसके लिए एक अलहदा से टाइम निकाल के बैठे कि वी आर गोइंग टू हैव अ मील, politely, positively, and just be there for 10 to 15 minutes, have a break, eat your food, get back to work. That is going to manage your time. ऐसा अक्सर लोग करते हैं कि काम करते हुए खाते हैं उनको लगता है कि हमारा टाइम जो है वेस्ट नहीं हो रहा। असल में आप अपने आप को ज्यादा करोट कर रहे हो, अपने ऊपर ज्यादा बर्डन डाल रहे हो और आपको रुकने का टाइम नहीं मिल रहा है किसी चीज में। अगर आप कंटिन्यूअसली काम कर रहे हो, आपका ब्रेन स्टॉप हो जाता है, एक शट डाउन करना शुरू हो जाता है, एक पॉइंट पे आके क्रिएटिव आइडियाज नहीं आते हैं, स्टैग्नेंट हो जाते हैं, एक्सपोजर नहीं रहता है उस तरह का। इसलिए बहुत जरूरी है कि मैक्सिमम 4 से 5 घंटे के बाद टेक अ ब्रेक। कुछ लोगों का ये भी बहुत ज्यादा लॉन्ग आवर्स होते हैं तो आई प्रेफर देम एंड टेल देम कि 2 घंटे बाद ब्रेक ले लिया करें। कुछ लोगों के लिए 2 घंटे का काम इज ओके एंड देन दे कैन ब्रेक, टेक अ ब्रेक फॉर लाइक 15 or 30 minutes एंड देन दे कैन गेट बैक टू देयर वर्क। इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। इफ यू हैव हेल्पिंग हैंड्स, उसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं। रिमेंबर आई टोल्ड यू अबाउट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। तो अगर आप अपने लीडर हैं और मैनेजमेंट के का टास्क ज्यादा कर रहे हैं तो आप कभी लीडर नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप लीडर हैं और आपने अपने मैनेजमेंट को बिल्कुल अच्छे तरीके से संभाला हुआ है और सब अपने टास्क कर रहे हैं, दैट कैन बी हेल्पफुल और वो आपका काम भी डिवाइड हो सकता है, आपका टाइम भी सेव हो सकता है और आप एज अ टीम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। Yes. Anything else anybody would like to ask?